नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं अल्टीमेट ट्रेडर 369 के अंदर। मैं हूं पिंटू गुप्त। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो भी चीज सीखे है वो बाजार से सीखे है। सीधी बात है, किसी की स्ट्रेटेजी वेटेजी फॉलो नहीं किए। जो भी सीखा बाजार से सीखा। बाजार ने दिखाया, हमने समझे, उसके अनुसार जो समझ में आया वही बोल रहे हैं। सिम्टम जो है आंखों के सामने होगा, हूबहू होंगे, और मैच करके चेक करके देख लीजिएगा। हाँ, मूव में थोड़ा सा इधर उधर हो सकती है, क्योंकि मूव्स एग्जैक्ट ही होंगे जरूरी नहीं है। यहाँ पे हम समझा रहे हैं कि सप्लाई नंबर वन, राइट, सप्लाई वन। उसके ऊपर में बाजार ने लिया है सप्लाई नंबर टू, राइट। सप्लाई नंबर वन के बाद बाजार टू सप्लाई से नीचे सीधा घुस गई है। और जब घुसी है, पीछे से जो डिमांड आ रही थी वन, उसकी पूरा धुलाई मार चुकी है। फिर पीछे से आ रही थी डिमांड नंबर टू, उसकी धुलाई हो चुकी थी। फिर कहीं से आ रही थी डिमांड थ्री, उसकी भी धनिया पुदीना और चटनी बन चुकी हुई है। और सीधी सी बात है, बाजार इस पॉइंट से जो मूव लिया है वो कुछ इस प्रकार की मूव लिया है, बिना फंसवाए बाजार आया नहीं है, राइट। जो जो चीज यहाँ हुई है सप्लाई वन, हमने उसको मार्क करके रखे है सप्लाई वन। सप्लाई वन के ऊपर सप्लाई टू होना, सप्लाई वन के ऊपर सप्लाई टू होना, राइट। उसके बाद बाजार का जो मूव है, बाजार कुछ इसी तरीके से चल रही है, राइट। हाँ, यहाँ पे उठा के फंसवा के देन पटक के आ सकता है, तो तब जाके जैसे पीछे से डिमांड वन की खबर हो गई थी, तो पीछे से डिमांड वन की वाट लग सकता है। फिर पीछे से डिमांड टू हमको दिख रही है। अगर बाजार इस तरीके से आता है तो इन तीनों की धनिया पुदीना और चटनी बन सकता है, राइट। तो उम्मीद करेंगे बात समझ में आएगा। मेरा बात सुन के अभी इसी पॉइंट से कूदने का नहीं, क्योंकि ट्रेडिंग किसी की कहने पे नहीं करना होता है। ट्रेडिंग अपने ही दम पे करना होता है, राइट। तो हम ये चीज आपको समझा रहे हैं, राइट। कि हम जैसे आइडेंटिफाई किए, हमने यहाँ पे भी आइडेंटिफाई किए, उसके बाद अपन यहाँ से भी आइडेंटिफाई किए, प्रीवियस में अपन इस जगह से भी आइडेंटिफाई किए, इस पॉइंट से भी आइडेंटिफाई किए। तो बाकी बीच में ये जो लफड़ा है, ये लफड़ा को झेलना आपको पड़ेगा, देन जाके बड़ा मूव हाथ में आएगा। तो यहाँ पे बाजार नखरा मार रहा है, सही तरीके से नीचे या सही तरीके से ऊपर कुछ कर नहीं रहा है, राइट। क्योंकि सैटरडे संडे की मूव इसी प्रकार की होती है। तो सैटरडे संडे अवॉइड करने के बाद जैसे मंडे ट्यूसडे आता है, फिर बाजार अपनी फॉर्म में आ जाता है। तो यहाँ से बाजार का जो स्विंग्स है उसको समझने पड़ेंगे, राइट। कि बाजार के अंदर स्विंग्स किस प्रकार से होती है, उसमें पब्लिक डिस्को कैसे नाच लेती है, राइट। तो जो पर्टिकुलर सप्लाई पॉइंट है, ये सप्लाई पॉइंट, उसके ऊपर में नया सप्लाई पॉइंट, ये जो कि एक्सटेंड हो रही है, ये हमने इसको वैसे ही कोडिंग करके रखे है कि तुम आगे एक्सटेंड होके दिखाओगे। ठीक है, वैसे यहाँ पे जैसे आपको दिख रही है सप्लाई, सप्लाई वन के ऊपर सप्लाई टू यहाँ दिख रही है। जैसे जैसे भाव आगे डिस्टेंस बढ़ा के ट्रेडिंग करता जाएगा, ये एक्सटेंड होता जाएगा, राइट। अब यहाँ पे हम साइकोलॉजी समझ लेते हैं कि पर्टिकुलर यहाँ पे बाजार ने एक जोन बना के रखा हुआ था, पर्टिकुलर ये एक जोन बना के रखा हुआ था। उस जोन के अंदर में आया, ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर उठाया, देन जो पीछे की डिमांड थी उनकी धनिया पुदीना कर दिया, राइट। ठीक उसी तरीके से बाजार के पास पहला मूव था डाउन, देन इस तरीके की मूव लाना। बाजार के पास पहला मूव है डाउन, फिर इसी तरीके से बाजार यहाँ पे जोन बना के बैठा हुआ है, राइट। सेम टू सेम मूव, सेम टू सेम प्राइस एक्शन या बिहेव हम बोल सकते हैं। हाँ, यहाँ से ये अगर इसके अंदर में उठाता है, उठा के फिर अगर पटकता है, तो तब जाके इन सब की धनिया पुदीना लग वाट लग सकता है, राइट। उसके लिए आपको प्रॉपर टाइमिंग और प्राइस एक्शन समझने पड़ेंगे। तो अपना इंडिकेटर तो उसको बहुत मस्त समझा देता है कि जब जब एंट्री होती है, तब तब हम तो एंटर हो जाते हैं और साइकोलॉजिकल चार्ट को
रीड कर लेते हैं, ऊपर से अपन चिपका देते हैं इसके साथ विथ सिग्नल कि जैसे कि यहाँ पे अगर अपन वेब 9 एक्टिवेट करेंगे तो हमारे सामने ये विथ सिग्नल दे देगा, राइट। कि यदि डार्क कलर का सेल आता हो, वहां पे ये क्रॉस मार के सेल बोल रही है, डार्क कलर का सेल आता हो, पीछे क्रॉस मार के सेल बोला है, और उसी पॉइंट पे अगर सप्लाई हुई है, राइट, सप्लाई हुआ है, पीछे से जो सप्लाई हुई है उस सप्लाई के ऊपर न्यू सप्लाई, पीछे से जो सप्लाई हुई है उस सप्लाई के ऊपर न्यू सप्लाई, वहां पे डार्क कलर आके फिक्स हो जाना, डार्क कलर आके फिक्स हो जाना। देन बाजार की मूव देखोगे, डिप मारना, रिट्रेस करना, डिप मारना, रिट्रेस करना, बाजार ट्रैप करता है, एक तरीके से बॉक्स बना देता है, राइट। तो बाजार क्या करता है, पहले तो नीचे की मूव लेके आए, फिर ऊपर का मूव लेके आए, तो उसी तरीके से बाजार क्या कर रही है, बॉक्स बना रही है, सेम टू सेम जैसे पीछे एक्शन हुई इस बार भी वही एक्शन करने की कोशिश करना। मूव्स में ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं होता है। मूव्स में क्या होते हैं कि यहाँ पे ये सीधा आया, रिट्रेस मारा, डिप मारा, रिट्रेस मारा, फिर मूव को लेके आया, पब्लिक को यहाँ पे थोड़ा सा हैरेस किया, राइट। तो ठीक वैसे ही बाजार यहाँ आया, ऊपर लेके गए, नीचे लेके आए, ऊपर लेके गए, फिर यहाँ से थोड़ी सी अगर उठा के फिर पटकेगी तो पब्लिक को ये वही हैरेस कर रही है, राइट। हैरेसमेंट करने के बाद फिर बाजार जो मूव लेके आता है उसमें बाजार इनको चाट जाता है, ये काम फिर नहीं कर रहे होते। जैसे कि यहाँ पे हैरेस करने के बाद बाजार ने इन तीनों की पूरा वाट लगा के रखा है, सिर्फ यहाँ एक बार, यहाँ फर्स्ट टाइम, यहाँ सेकेंड टाइम, ऐसा नहीं है। पीछे जाओगे तो पीछे भी यही कारनामा पाओगे, राइट। पीछे जाओ, पीछे जाओगे तो आप यही कारनामा पाओगे कि बाजार ऊपर में ये डार्क कलर बोला, क्रॉस मार के सेल बोला, पीछे से एक डिमांड आ रही थी, और उसके पीछे से कहीं से एक डिमांड आ रही थी। बाजार ये ड्रामा करा और पहला डिमांड को चाटा, चाटने के बाद रिटेस्ट मारा, फिर दूसरा डिमांड को चाट गई, राइट। डिमांड की खबर हो गई। उसके बाद बाजार नीचे की मूव लेके आया। उससे पहले जाएंगे तो सेम टू सेम बाजार के पास पीछे अगर कोई डिमांड होता है, बाजार उसकी धनिया पुदीना बना देता है। जैसे कि यहाँ पे हमको दिख रही कि फर्स्ट एक सप्लाई, देन यहाँ दूसरा सप्लाई, एक सप्लाई के ऊपर न्यू हाई एंड सप्लाई, वहां से बाजार जो नीचे घुसाई, पीछे ये जो दो डिमांड थे उसको बाजार ने स्विंग में चाट लिया, राइट। फिर उठाए पटके, और यहाँ पे दो डिमांड बने, यहाँ से सप्लाई हुआ और उनको चाट गया, राइट। तो ओवरऑल बाजार का जो साइकोलॉजी है, जब तक बाजार डिमांड की चटाई करता रहेगा तब तक बाजार बुलिश साइड में नहीं रहेगा, राइट। हाँ, स्विंग्स में बाजार लल्लू जरूर बनाएगा। तो जो स्विंग्स देखने वाले होंगे वो थोड़ी सावधान बरते कि स्विंग्स में क्या हो रही है उसको समझे, और स्विंग के हिसाब से जैसे आपका एंट्री आता है तो उसके हिसाब से अनुसार एंटर क्या करे। मेजरली जो डिसीजन है दैट इज ये, क्योंकि अगर बाजार को ऊपर जाना होगा, बाजार को अगर इस तरीके से जाना होगा तो नीचे ये बोलना पड़ेगा, राइट। क्या बोलना पड़ेगा, बाई बोलना पड़ेगा। तो पीछे अगर आप देखोगे जब भी बाजार पीछे से ऊपर गई है बाई बोला है, बाई बोला है, फिर बाजार में मूव इस प्रकार की आई है, राइट। तो बाई बोला है, उसके बाद बाजार के अंदर में मूव ये थोड़ा साइड वेस्ट टाइप का करने के बाद इस प्रकार की ही मूव आई है, जिसके अंदर में बाजार का डायरेक्शन समझ आता है, जिसमें बाजार की डायरेक्शन समझ आता है। अगर बाई बोलेगा देन बाजार में ये जो मूव होंगे उसमें बाजार का डायरेक्शन समझ आएगा, राइट। लेकिन नीचे क्या बोलना पड़ेगा, बाई बोलना पड़ेगा। नीचे क्या बोलना पड़ेगा, बाई बोलना पड़ेगा। क्या बोलना पड़ेगा, बाई बोलना पड़ेगा। अगर ये एक स्विंग इस प्रकार की लेके इन सब की धनिया पुदीना एक कर दे तो वहां पे आपको ट्रेडिंग को लेके थोड़ा चौकन्ना रहना पड़ता है। और बाजार कुछ इस प्रकार से दिखाता है जिससे कि रिटेलर साधारण लोगों की समझ में बात नहीं आता है, तो वो अगर मगर हो सकता है, प्रोबेबिलिटी कंफ्यूजन है इस प्रकार की, वो चक्कर में पड़ जाते हैं। तो देखिए, अगर मगर प्रोबेबिलिटी सारे सेटअप को भूल जाओगे अगर आप इस सेटअप को फॉलो कर लोगे। तो इस सेटअप का जो नाम है दैट इज
वेट वॉच डिसाइड ट्रेड। सबसे पहले इंडिकेटर, बिना इंडिकेटर के आप कर नहीं सकते। मोबाइल नंबर यहाँ है, जिनको इंडिकेटर चाहिए होगा तो बिना इंडिकेटर के आप फॉलो नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे भाई बोल रहा है दिस इज सपोर्ट पॉइंट, और अगर ये ग्रीन बन जाता है तो राइट, यहाँ से जो बाजार की डायरेक्शन होंगे दैट इज अपसाइड। जैसे कि इस पॉइंट से ये दिखाया अपसाइड, अपसाइड दिखा के जब ये खुद यू टर्न मारेगा तब क्रॉस मार के सेल बोलेगा। कभी ये इस पॉइंट के ऊपर नहीं जाएगा, वहां से अपने को मिलेगा एंट्री, राइट। तो राइट एंट्री तभी हो सकती है जबकि हाथ में इंडिकेटर होंगे। बिना इंडिकेटर के राइट एंट्री समझ में नहीं आएगा। और यहाँ से जैसे बेचा गया है, एक दिन मस्त गिरी, दूसरा दिन मस्त गिरा, तीसरा दिन मतलब कल के दिन प्रॉफिट को बुक किए, आज भी प्रॉफिट को बुक मार रहे। क्योंकि ऑपरेटर किस प्रकार से स्ट्रक्चर बनाता है पहले उसको समझ लेते हैं। ऑपरेटर पहले डिप मारती है, अपना माल काट देता है, काट के प्रॉफिट को बुक करते हैं। स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से बनती है, डायरेक्शन सबके समझ में आ जाता है। ऑपरेटर वहां पे अपना माल फिर से काट देते हैं, वहां से घुमा देते हैं, राइट। सबके समझ में डाउन आ जाती है, ऑपरेटर माल काट देते हैं, खुद उल्टा हो जाते हैं, सबके समझ में ऊपर का आता है, ऑपरेटर वहां से माल काट के फिर से एंटर करते हैं और स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार का बनता है। तो राइट एंट्री कब कब होती है, किस किस पॉइंट पे राइट एंट्री बन रही होती है, डाउन ट्रेंड में किस तरीके से एंटर होना चाहिए, वो अगर इंडिकेटर नहीं होगा तो आपसे ये सारे चीज नहीं होने वाले होंगे, राइट। तो जो है सच उसको हम सच को सच ही बोल रहे हैं। तो खाली पीली से वीडियो देख के अपनी खुद की टाइम वेस्ट ना करें। उससे अच्छा होगा कि बाजार का जो एल्गोरिदम बन रहे हैं उनको समझने की कोशिश करें कि बाजार किस तरीके से चल रही, स्ट्रक्चर कैसे बन रही है, लोगों को क्या दिखाते दिखाते क्या लग रही है, और फिर डिमांड और सप्लाई के ऊपर बाजार का कॉन्सेप्ट कैसे चल रही है, राइट। हम अभी जो समझा रहे हैं दैट इज सप्लाई एंड डिमांड। कि बाजार सप्लाई वन लिया है, उसके ऊपर सप्लाई टू लिए है, राइट। उसके बाद बाजार जो चक्कर चलाए उसमें सप्लाई जो डिमांड है, डिमांड को चाट गया, राइट, डिमांड काम नहीं करे। ठीक उसी तरीके से सप्लाई वन लिया है, सप्लाई वन के ऊपर सप्लाई टू लिए है, और यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा मूव को कंफ्यूज मार के फिर बड़ा मूव लेके आया गया हुआ है। तो ठीक उसी तरीके से कि बाजार कोई भी मूव सीधी सीधी नहीं मारेगा, थोड़ा घुमा घुमा के मारेगा, और जब भी घुमा घुमा के मारेगा अच्छे अच्छे की दिमाग घूम जाएंगे, राइट। तो जो भी लोग वहां पे वेट करेंगे कि सेटअप बनता है, हम देखते हैं, वेट करते हैं, वॉच करते हैं, सेटअप बनेंगे, राइट, तभी ठोकेंगे। WWDT, वेट वॉच डिसाइड ट्रेड। अभी बाजार में कुछ भी अगर हो रही है, चाहे बाइंग हो रही है या फिर सेलिंग हो रही है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, राइट। बाजार हो सकता है ऊपर जा सकती है तो जाने देते हैं, हो सकता है नीचे जा सकता है तो नीचे जाने देते हैं, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हम वेट करेंगे, वॉच करेंगे, देन डिसाइड करके बैठे रहेंगे। अगर ये ऊपर से हमें सेल सिग्नल मारता है तो हम वहां से ठोकेंगे। अगर ये नीचे गिर के इन सबको चाट के फिर बाई बोलता है, हम वहां से बाई मारेंगे, राइट। तो जैसे ही आप WWDT फॉलो करना स्टार्ट करेंगे वैसे ही आप उठ पड़ान ट्रेडिंग करना पहले तो बंद हो जाएगी, और हर कैंडल में ताता थैया करेंगे भैया वो बंद हो जाएगा, और आप प्रॉपर तरीके की सिस्टम को समझने लगेंगे। अब जैसे कि हमने पहले समझाए हैं कि पहला एंट्री कहाँ हुई है, ऑपरेटर की फर्स्ट एंट्री हुई है पर्टिकुलर इस पॉइंट से, राइट। फर्स्ट एंट्री हुई है ऑपरेटर का, सेकेंड एंट्री हुई है इस पॉइंट से, दूसरा एंट्री हुई है, राइट। तो जो लोग यहाँ से कूदे हैं उनकी पोजीशन यहाँ तक, फिर रिट्रेस मारा, दूसरा क्वांटिटी प्लेस कर दिया, और यहाँ पे देखिए जो लोग यहाँ से एंटर करे हुए हैं उनकी अभी तक कोई लॉस नहीं है। जो लोग यहाँ से कूद के यहाँ तक बैठे हुए हैं इनकी भी कोई लॉस नहीं है। लेकिन जो हर एक जगह पे घुस के कुछ ना कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, कैपिटल सिर्फ उनकी ही साफ हो रही है, राइट।
जो लोग हर एक चीज को ट्रेड करने बैठ रहे हैं उनसे ही ओवर ट्रेडिंग हो रही है। तो ये सारे विषय पे आपको खुद को समझना पड़ेगा कि आखिर आप क्या कर रहे हो, उससे क्या रिजल्ट बनता है। और सिस्टम जो इंडिकेटर है ये आपको समझा देता है कि पीछे क्या हुई थी, इस बार क्या हुई है, और अब ये क्या ड्रामा क्या खेल रहा है, राइट। अगर ये यहाँ से उठा के फिर पटकता है तो आपकी एंट्री ऊपर से मारने को मिलेगा। अब यहाँ पे ये जो चाहे वो कारनामा करे, आपको इस पे कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाना चाहिए। अगर ये इसके नीचे चला भी जाए तो तब आपको बाई साइड की अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली देखने को मिलेगा। अगर ये उठा के पटकता है तो आपको वहां से सेलिंग अपॉर्चुनिटी जरूर मिलेगा, राइट। तो बाजार को थोड़ा समय आप छोड़ दो, बाजार अपना काम कर ले, और उसके बाद जाके आप श्योरली ट्रेड को अटेंड करो। तो नो कंफ्यूजन, राइट, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। नो प्रोबेबिलिटी, कोई प्रोबेबिलिटी नहीं होगा। नो एजम्पशन, आप एजम्पशन नहीं कर पाएंगे। तो ये सारे जो चीजें है वो सारी चीज आपसे भग जाएंगे, और धीरे धीरे आप क्या बनने की कोशिश करेंगे, दैट इज प्रोफेशनल। कि आप जो भी करेंगे दैट इज प्रोफेशनल हरकत आप करेंगे। तो इंडिकेटर के अंदर में हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस विथ स्ट्रेटेजी सारे चीज समझाने की कोशिश कर लेते हैं, जिससे कि समझ में आए। तो जब बाजार डाउन ट्रेंड में होता है, राइट, किस ट्रेंड में होता है, डाउन ट्रेंड में होता है। पीछे से सीखे हैं उसी को आगे इम्प्लीमेंट करना है। पीछे से क्या सीखे हैं कि सप्लाई, सप्लाई के ऊपर नया वाला सप्लाई, उसके बाद बाजार नीचे गया, सपोर्ट लिया, ऊपर गया, रेजिस्टेंस लिया, फिर सपोर्ट को खा गया, फिर नया सपोर्ट बनाया, ऊपर उठाया, रेजिस्टेंस को बाजार ने रेस्पेक्ट किया, राइट। डाउन ट्रेंड में रेजिस्टेंस रेस्पेक्ट होगा। देन बाजार ने सपोर्ट को फाड़ दिए और सारे डिमांड को चाट गई, राइट। उसी स्ट्रेटेजी को बाजार यहाँ फॉलो कर रहा है। सप्लाई नंबर वन, उसके ऊपर न्यू सप्लाई, सप्लाई टू, फिर यहाँ जो जिस तरीके का एक्शन होना वही तरीके की नीचे जाना, सपोर्ट लेना, ऊपर उठाना, रेजिस्टेंस खाना, नीचे जाके सपोर्ट के नीचे जाना, फिर उठाना, इसकी स्टॉप लॉस को हंटिंग करना, हंटिंग करने के बाद नीचे जाना। यहाँ पे अभी सपोर्ट के जैसा बना रही है, अगर ये उठाता है तो ये जैसे पीछे रेजिस्टेंस को रेस्पेक्ट किया, ये इस रेजिस्टेंस को रेस्पेक्ट करेगा। क्या करेगा? रेस्पेक्ट करेगा, कभी छुएगा ही नहीं उसको। जैसे कि इसने यहाँ पे नहीं छुआ, ये भी वैसे ही इसको नहीं छुएगा। उससे पहले अगर ये मुड़ जाएगा तो समझ जाना वहां से आपकी एंट्री बनती है, और उसके बाद ये जो डिमांड है उनकी धनिया पुदीना चटनी होने वाला है। तो यहाँ पे ये वहां तक जाएगा या यही से गिर जाएगा, वो किसी को नहीं पता। जब वो किसी को नहीं पता, किसी को पता होता भी नहीं है, तो वहां पे जो फॉर्मूला लगता है दैट इज डब्ल्यू डब्ल्यू डी एंड टी, राइट। WWDT फॉर्मूला लगता है। या फिर उसके भी हायर एजुकेशन पे आपको जाना पड़ेगा, उसके भी हायर एजुकेशन, राइट। ये तो सिंपल चीज है, सिंपल सिंपल लॉजिक्स के साथ है। लेकिन उसकी हायर एजुकेशन जो है दैट इज ये, इसके अंदर में हम आपको ये चीज समझा रहे हैं कि ये सारे लफड़े अपन हटा देते हैं। हटाने के बाद देखिए बाजार के अंदर में मूव और चाल क्या बन रही है, राइट। बाजार कर क्या रहा है, राइट। बाजार को अगर ऊपर जाना होगा, बाजार के पास टाइमिंग कितनी है और समझ, प्रॉपर समझ क्या है। बाजार पर्टिकुलर ये जो लेवल है, लाइन है, वहां से ये झुकुर झुकुर करके आया, देन रिट्रेस मारा, देन डिप मारा, ट्रेंड लाइन पे रिट्रेस मारा, देन यहाँ फिर ट्रेंड लाइन पे रिट्रेस मारा, नीचे आया, इसी लेवल पे घुचुर घुचुर मार के फिर बाजार सपोर्ट लिया, फिर नेक्स्ट कैंडल में बाजार यहाँ तक आके फिर इसी जगह से बाइंग की। तो ये जो ट्रेंड लाइंस है ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्या करता है?
इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, राइट। अब बाजार को अगर ऊपर जाना होता तो बाजार दो तरीके से ऊपर जा सकती थी कि यहाँ पे आया, सपोर्ट लिया, ऊपर गए, इसी ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गए, क्योंकि ऊपर से जो ट्रेंड लाइन है वो रेजिस्ट करेगी। तो इस तरीके से बाजार ऊपर जा सकती थी। अदरवाइज बाजार नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया। अब बाजार अगर ऊपर जाएगा तो बिलो इस ट्रेंड लाइन के नीचे जा सकता है। लेकिन बाजार के अंदर में बाजार अगर मूव करके कहीं जाना चाहता है तो वो कोई छोटा मोटा मूव नहीं होते हैं। ये चीज हमने बाजार से सीखे है कि बाजार जो भी करता है दैट इज बिग। बाजार में बड़े बड़े चीज होते हैं। हाँ, कुछ लोग अपनी सोच समझ को इंट्राडे स्कैल्पिंग के अंदर में बांध लेते हैं। उनके लिए इंट्राडे और स्कैल्पिंग ही दुनिया हो जाती है। उनके ऊपर उनकी दिमाग जो है वो चलता नहीं, बुद्धि अटक जाती है। वो अलग फंडा है, राइट। तो जिसने जैसे सोचा बाजार को उसने वैसे पाया। तो हम यहाँ पे बड़े बड़े मूव को समझते हैं कि बाजार पर्टिकुलर किस पॉइंट से इस पॉइंट से उस पॉइंट तक उठा दिए, राइट, उठा दिए। उठा के बाजार ये जो मूव लेके रख रही है, इसमें बाजार ऊपर जाना चाहता है या नीचे जाना चाहता है। उसके पास, बाजार के पास टाइम कितनी है, कितनी सी समय है, उसके अंदर में बाजार को इस एंगल पे चलना होता तो कैसे चलता। अगर इस टाइम लाइन के बाद बाजार और नीचे जाती है, एक स्विंग मारता है और फिर नीचे, तो कहाँ तक आएगी, अगला जो क्रॉसिंग पॉइंट है वो कहाँ पड़ेगी। ये सारी चीज हम पहले कैलकुलेट करते हैं, फिर जाके ट्रेड मारते हैं। तो उम्मीद करेंगे बात समझ में आ गया हुआ होगा कि हायर एडुकेशन क्या है। और नॉर्मली हम जो इंडिकेटर सिंपल मेथड से देख रहे हैं वो क्या है, उसके अंदर में बाजार की कॉमन लॉजिक्स डाला हुआ है। तो हम कॉमन लॉजिक्स पे चर्चा कर रहे थे और यहाँ पे पूरा साल की गणित लगा के हम बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे कोई भी चीज कछुए के जैसा स्लो स्लो आपको नहीं मिलेगा, बल्कि उल्टा नजर आएगी कि बाजार जो है वो स्लो स्लो कछुए के जैसा चल रही है, राइट। बाजार को कुछ भी चीज अगर भरना होगा, बाजार को अगर कुछ भी चीज करना होगा या भरना होगा, तो वो इस स्ट्रक्चर के अंदर में स्लो स्लो चल रही है, राइट। तो ये जो डायग्राम है इसके अंदर में बाजार क्या बन चुकी है, बाजार बन चुका हुआ है स्लो। तो बाजार को अब ऊपर जाना होगा तो बिना ऐसे ऐसे करे जा नहीं सकता। बाजार को नीचे जाना होगा तो इस पॉइंट से ये ऐसे 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 करे आ नहीं सकता। तो बाजार कहीं जाना होगा तो हमको सिर्फ चुपचाप से डब्ल्यू डब्ल्यू डी एंड टी करना है, राइट। बाकी ये अपना काम खुद करेगा। बाजार अगर इस पॉइंट तक आएगी बिना ऐसे ऐसे करे कैसे आएगा इधर, बाजार कभी आ नहीं सकता। अगर बाजार को यहाँ जाना होगा तो बाजार ऐसे ऐसे ना करके कैसे आ सकता है, बाजार वो भी ना करके आ नहीं सकता है। बीच में कहीं पे भी बाजार को अगर ये दिखाते दिखाते ये करना होगा तो, मतलब कि पूरा ट्रेंड को पलटना होगा तो वो पहले जैसे कि यहाँ पे दिखाई कि गुचुर 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 करते हुए ये यहाँ पे रोका, देन ट्रेंड को पलटने की इस पॉइंट से कोशिश किया, राइट। तो अगला ट्रेंड अगर पलटी खाएगा तो उसके लिए ट्रेंड लाइन जरूर होना चाहिए। तो उम्मीद करेंगे बात समझ में आ गई हुई होगी कि जब भी कोई ट्रेंड रिवर्स होगा वो अपना ट्रेंड लाइन के सामने से होगा। और बाजार क्या है, बाजार अभी इस स्ट्रक्चर के अंदर हले हले कछुए के जैसा चल रही है, राइट। तो ट्रेडर अपना काम करके ट्रेडर रहेंगे शांत, प्राइस जो है वो बन जाएगा कछुआ, राइट। और जो भी प्राइस के साथ बंदरों वाला उछल कूद डिस्को डांस मारेगा वो प्रोफेशनल कभी बन नहीं पाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपकी समझ में बात आ गया हुआ होगा। तो फोकस ऑन योर कैंडल्स कि यहाँ हलचल क्या हो रही है और यहाँ चाल क्या चले जा रही है, राइट। बाजार ऊपर दिखा के कैसे घुमा दिए, बाजार ऊपर दिखा के कैसे घुमा दिए, घुमाने के बाद अभी बाजार क्या कर रही है,
अब ये यही से घूमेगा कि उठा के फिर पटकेगा, उससे अगर कुछ होता है तो उससे क्या बन रही होती है। प्रॉपर तरीके की लॉजिक एंड साइंस आपको समझ के फिर टेट को करना है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपकी समझ में बात आ गया हुआ होगा। तो ज्यादा कुछ ज्ञान हम देने वाले हैं नहीं, जितने दिए हैं उतना समझ में आए तो काफी हो जाएगी। साथ में इंडिकेटर हम बना के रखे हैं, वो टाइम टू टाइम गाइड करता है जितना उससे हो पाता है, राइट। बाकी आपको पढ़ना पड़ जाएगा, और जितना आप पढ़ेंगे उतना मजा आएगा। अब जो हम जानते हैं विदाउट एनी इंडिकेटर के, कि कोई इंडिकेटर इंडिकेटर कुछ नहीं होगा, जस्ट प्राइस एक्शन करेगी, राइट। दिस इज रेजिस्टेंस पॉइंट। क्या पॉइंट है वो रेजिस्टेंस पॉइंट है। फिर प्राइस ने यहाँ आके क्या लिया है, दिस इज सपोर्ट पॉइंट, राइट। फिर प्राइस ने रेजिस्टेंस कहाँ लिया है, इस कैंडल में रेजिस्टेंस लिया है, राइट। यहाँ रेजिस्टेंस लिया। फिर सपोर्ट कहाँ लिया, प्राइस ने यहाँ सपोर्ट लिया, राइट। फिर रेजिस्टेंस कहाँ खाया, फिर प्राइस ने रेजिस्टेंस खाया यहाँ, राइट। यहाँ रेजिस्टेंस खाया। उसके बाद प्राइस नीचे जाके सपोर्ट कहाँ ले रही है, सपोर्ट ले रहा है यहाँ, राइट। अब ये सपोर्ट को टिकने नहीं दे रहा है, यहाँ पे सपोर्ट लिया है तो ये कैंडल आके सपोर्ट को स्टॉप करा दिया, राइट। फिर यहाँ सपोर्ट लिया है तो ये कैंडल के बाद ये कैंडल आके सपोर्ट को स्टॉप करा दिया, राइट। अब ये सपोर्ट है, राइट। अगर ये कैंडल आके या फिर अगला इसकी एक कैंडल नेक्स्ट कैंडल आके इसको स्टॉप करा देगा तो आपको सिनारियो किस प्रकार की दिखेंगे उसको समझ लेना है। या फिर ये थोड़ा सा ऊपर उठा के फिर पटक के इस सपोर्ट को स्टॉप करा दिया तो सिनारियो किस प्रकार की दिखेंगे वो आपको समझना पहले है, देन पैसा लगाना है। तो बाबू सोच के समझना, समझ कर चलना। ए बाबू ऐसे कैसे दिखता है चल, राइट। तो यहाँ पैसा पेड़ पे नहीं उगते हैं, यहाँ रिस्क लिया जाता है, और सोच समझ के रिस्क लिया जाता है, जानबूझ के रिस्क लिया जाता है। यहाँ पे किसी की टिप्स या एडवाइस काम नहीं करता है। यहाँ पे बाजार के अंदर में मेजोरिटी काम करते हैं, जिनके पास पैसे की पावर ज्यादा है इस बाजार में उन्हीं का चलता है। और जो इनके पास छोटे मोटे कैपिटल है वो अपनी मनगढ़ंत व्यू विशन ये वो फलाना प्रोबेबिलिटी जो चाहे वो घुसा दे, उनकी एक भी नहीं चलती है। तो उम्मीद करेंगे बात समझ में आ गया हुआ होगा। तो यहाँ पढ़ के आना, राइट। सपोर्ट रेजिस्टेंस भी, बाजार का ट्रैपिंग भी, स्टॉप लॉस हंटिंग भी, और बहुत सारे ऐसे चीज है जो कि बोलेंगे भी तब भी आपके पल्ले में नहीं पड़ने वाला, कि बाजार के अंदर में रिस्क टू रिवॉर्ड कैसे चल रही है, बाजार के अंदर बड़े प्लेयर कैसे एंटर कर रही है, बाजार में रिटेलर को कैसे लगाया जा रहा है, वो देख के रिटेलर को लगता क्यों है, और देख के लगने से रिटेलर फंसता क्यों है। ये सारे कॉन्सेप्ट है जो कि बोलने से भी आपके पल्ले में नहीं आने वाला है। क्यों? अगर आप 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल कितने ही समय से क्यों ना ट्रेड कर रहे हो, तब से अब तक समझ में नहीं आया, मेरे बात 5 मिनट सुन के समझ में आ जाएगी कैसे होगी। तो उसके लिए आपको फिर से जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। जो मैं बोलूंगा उसको सटीक सटीक समझने पड़ेंगे, उसकी राइट इंटरप्रिटेशन तक पहुंचने पड़ेंगे, तब जाके अकल में बात घुसेगी। तो उम्मीद करते हैं समझ में बात आ गया हुआ होगा। तो यहाँ पे अपन स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक खुद की ख्याल खुद रखो। थैंक यू, गुड बाय, धन्यवाद।